बिहार में तो जीत होना ही था। कोई मुकाबला ही नहीं है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का। ये जोड़ी बड़ी खतरनाक जोड़ी है। राष्ट्र हित की जोड़ी है, देश हित की जोड़ी है। केवल वंशवाद, जातिवाद और यादववाद का नारा कहाँ तक चलता है? अंता विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव हुआ, सत्ता में रहते हुए बीजेपी हार गई। अंता चुनाव में भाजपा नहीं आ रही है, कुछ व्यक्ति आ रहे हैं कि भाया को लाइटली नहीं लेना चाहिए। किरोड़ीलाल मीणा ने तो कहा है कि पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा का सक्रिय न होना, उन्हें न बुलाया जाना, उनके महत्व को कम करना। किरोड़ीलाल मीणा को तो भाजपा में दिग्गज नेता भी माना जाता है। हमेशा किरोड़ीलाल जी मीणा की अवहेलना और उपेक्षा की जाती है। भाया की जीत को मैं कांग्रेस की जीत नहीं मानता, यह भाया की व्यक्तिगत जीत है। वसुंधरा राजे जैसे नेताओं पर इस उपचुनाव के बाद बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। वसुंधरा राजे अपनी भूमिका तय करे, हमारा काम नहीं है। नरेश मीणा ने यह तय कर दिया कि 3 बार हारने के बाद भी उस पर दम है। मैं उसकी हार को इतनी बड़ी हार नहीं मानता जितनी बड़ी मैं भाजपा की हार को हार मानता। इसलिए आजकल भ्रष्टाचार इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं रह गया है। ये इस चुनाव से साबित हो गया है। ये दुर्भाग्य की बात है। जब नरेश मैदान में आया उसी दिन किरोड़ी को चुनाव का प्रभारी बनाना चाहे। मान रहे हैं कि गुटबाजी तो है बीजेपी में। कांग्रेस कैसा सर्वनाश की ओर गई है? गुटबंदी है। गोविंद सिंह डोटासरा बार बार इस बात को एक सीट जीत, एक मोर्चा जीतने से युद्ध जीता जाता है क्या? हनुमान बेनीवाल जैसे नेता वो ये कह रहे हैं कि हाड़ौती में तो वसुंधरा जी और गहलोत साहब का गठबंधन है। बिना जिम्मेदारी के गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य मैं नहीं देता। बिहार में भाजपा की प्रचंड जीत आप सभी ने देख ली होगी। नरेंद्र मोदी काफी खुश भी है और खुशी का इजहार उन्होंने किस तरीके से गमछा हवा में उठाकर किया वो वीडियो भी आप सबने देखा होगा। मगर राजस्थान में बीजेपी इस दुविधा में है कि खुशी मनाए या फिर थोड़ा दुख मनाया जाए। दुख इसलिए क्योंकि राजस्थान में एकमात्र सीट जिस पर उपचुनाव हुए, अंता विधानसभा सीट, एक ऐसी सीट जो कि राजस्थान की बीजेपी की जो दिग्गज नेता है वसुंधरा राजे, उनका गृह क्षेत्र वो माना जाता है। और इसके साथ ही ये सीट भाजपा ने उस समय में हारी है जब सत्ता में खुद भाजपा काबिज है। महज 2 साल के लिए इस सीट पर उपचुनाव हो रहा था, मगर बीजेपी ये चुनाव हार गई और उसके बाद से राजस्थान के सियासी गलियारों में तमाम तरह की अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके लिए राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं। बिहार में भाजपा की प्रचंड जीत हुई है, उसके लिए आपको भी शुभकामनाएं। पहले उस पर क्या कहिएगा? बिहार में तो जीत होना ही था। नरेंद्र मोदी के पक्ष में संभावित चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर 90 इंटरव्यू में हमने अब तक दिए हैं। कोई मुकाबला ही नहीं है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का। और फिर उनके जो लेफ्टिनेंट जनरल है अमित शाह, वो भी गुरुओं के गुरु हैं। ये जोड़ी बड़ी खतरनाक जोड़ी है। राष्ट्र हित की जोड़ी है, देश हित की जोड़ी है। इनके पीछे राष्ट्रीय स्वयं संघ का जबरदस्त ताना मारा है, जो विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। इन तीनों के मिलने के बाद केवल वंशवाद, जातिवाद और यादववाद का नारा कहाँ तक चलता? तो मुझे इस जीत पर अत्यंत प्रसन्नता है। इस जीत ने आगे बंगाल का रास्ता साफ कर दिया। जो कहते थे कि दक्षिण में तकलीफ आएगी, भाजपा को नहीं आएगी, भाजपा का परचम लहराया जाएगा और भाजपा का परचम लहराना चाहिए। भाजपा देशभक्त है। भाजपा की जीत को मैं देश की जीत मानता हूँ। भाजपा की विजय को मैं सिद्धांतों की विजय मानता हूँ। भाजपा की बिहार की जीत को मैं प्रशस्त मानता हूँ और जिन लोगों को जातिवादी अहंकार था उनके अहंकार का भंजन मानता हूँ। ये बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के चेहरे पर प्रसन्नता की मोहर है, प्रसन्नता की लहर है। मगर सिंघवी साहब, राजस्थान में उस दिन बिल्कुल उलट हुआ। अंता विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव हुआ, सत्ता में रहते हुए बीजेपी हार गई। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, मगर जवाब किसी के पास। पार्टी नहीं आ रही है, व्यक्ति आ रहे हैं। अंता चुनाव में भाजपा नहीं आ रही है, कुछ व्यक्ति आ रहे हैं। मैं उन व्यक्तियों का विश्लेषण और नाम लेना नहीं चाहता। आप पत्रकार हैं, पता लगा लीजिए। लेकिन जो हुआ वो आश्चर्यजनक हुआ। मैंने 4 जगह मेरे इंटरव्यू में कहा था कि भाया को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इस पर मुझे भाजपा के नेताओं ने कहा, भाजपा होकर मैं ये बोला
जीत तो भाजपा की होनी चाहिए, ये हमारी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन कैलकुलेशन और एनालिसिस में मैं मानता था कि भाया इतना कमजोर नहीं है और भारत ताकत से लड़ा। दूसरी ओर नरेंद्र मीना जो अपने आप को बहुत बड़ा दिग्गज नेता मान के जीतना चाहता था, वो तीसरे स्थान पर आ गया। किरोड़ीलाल मीणा का सक्रिय न होना, उन्हें न बुलाया जाना, उनके महत्व को कम करना, अपने आप में चुनाव जीतने का आत्मविश्वास, न तो किरोड़ीलाल जी मीणा ने ज्यादा काम किया, न हीरालाल नागर ने ज्यादा काम किया। अब लोगों में ये भी है कि ओम बिरला का भी कुछ एटीट्यूड ठीक नहीं था। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने तो कहा है कि पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। वो सब कहने की बात, वो तो हर एक आदमी कहेगा, मैं कहूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, क्यों नहीं कहूंगा। मैं तो अंत तक ये कहता रहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत जरूरी है। कौन कितना काम किया, किसने कितना काम किया, कौन इसके लिए सक्रिय किए ही नहीं गए। दुनिया में एक सिद्धांत है, बिना बुलाए कहीं जाया नहीं जाता है। सम्मान के बिना जाना तो आत्मसम्मान की हत्या होती है। तो अगर किया है, किरोड़ीलाल की मेहरबानी है। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा को तो भाजपा में दिग्गज नेता भी माना जाता है। कई इलाकों में उन्हें अच्छा जन समर्थन भी है, पर फिर भी उन्हें अंता में बुलाया नहीं गया। जबकि कहा यह भी जा रहा था कि यदि किरोड़ीलाल मीणा प्रचार करते हैं तो नरेश मीणा का वोट बैंक खिसक सकता है। 100% की सकता। हमेशा किरोड़ीलाल जी मीणा की अवहेलना और उपेक्षा की जाती है, ये उचित नहीं है। इसका कॉस्ट तो चुकानी पड़ती है ना। मगर मुझे बहुत दुख है कि मेरी पार्टी हारी। हम तो चाहते थे किसी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी जीते। भाया जीतना एक अलग बात है। भाया की जीत को मैं कांग्रेस की जीत नहीं मानता। यह भाया की व्यक्तिगत जीत है, उसके व्यक्तिगत संबंधों और उसके अपने आप के रिश्तेदारों का, मित्रों का, सहयोगियों का ये जीत है। इसे कांग्रेस की जीत नहीं मानता। कांग्रेस तो स्वर्गनाश की तरफ जा चुकी है। कैलाश का किसी के कारण कांग्रेस को एज ए पार्टी अंत में नहीं जिताया जा सकता था। कैलाश का, उसका अशोक गहलोत का तो मूल्य था ही नहीं। पूरे बिहार का प्रभारी होने के बाद 5 सीट कांग्रेस की आई है। हर पार्टी को अपने लिए उचित व्यक्तियों का, व्यक्तित्वों का। लेकिन आपको नहीं लगता सिंघवी साहब की नुकसान हो गया है ऐसे समय में? मतलब सरकार के कार्यकाल के एकदम मिडिल में है, अभी हम एकदम बीच का समय है, और ऐसे टाइम में ये उपचुनाव हार जाना। उधर कांग्रेस ने तो एकजुटता का संदेश दे दिया है, अब बीजेपी की अंदरूनी कलह पर फिर सवाल उठ रहा है। सब कुछ देखा जा रहा है। 1000 आंखें हैं नरेंद्र मोदी की और 1000 दिमाग हैं अमित शाह के पास। इसका विश्लेषण कहीं कहीं तो होगा, एनालिसिस होगा। जब प्रशस्ति की जा सकती है अच्छे कामों की, तो कहीं असफलता की सजा भी मिलती है। मैं किसी व्यक्ति के विषय में बोलना नहीं चाहता, पर मेरा ये अंदाजा था। 4 इंटरव्यू मैंने कहा था, भाया को लाइटली मत लीजिए। हमसे बात तक नहीं की गई। किरोड़ी को जो महत्व मिलना चाहिए नहीं मिला। किरोड़ी को तो मैदान जंग में उतारना चाहिए था। उनको मालूम था कि हमारे पास एक सिपाही है जो कम से कम अभिमन्यु, बर्बरी की नहीं पर अभिमन्यु की ताकत तो रखता है। उसका उपयोग न किया जाना, उसकी अवहेलना करना, केवल कुटबंदी करना, इस सब का पीछे जिम्मेदारी मैं किसी एक की नहीं मानता। संगठन के मान मदन राठौड़ को इसके अंदर शिक्षित कर कहना चाहिए था, एक टीम बनानी चाहिए थी। ये 5-6 आदमियों की टीम है जो ये चुनाव को कंडक्ट करेगी। बहुत कॉन्फिडेंट थे, वो तो बार बार ये कह रहे थे कि हम तो जीत चुके हैं। जिस दिन ये बात मुझे कि जब तो मैंने ऑब्जेक्शन किया था, जब मुझे बार बार ये कहा गया, तो मैंने 4-5 चैनल में कहा है कि आप अपनी जीत पर आश्वस्त हो, ये आपका अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। अगर हम आश्वस्त न भी होते तो पब्लिक में क्या कहते हैं, हम पार्टी के आदमी है, पार्टी के वफादार है। वसुंधरा राजे जैसे नेताओं पर इस उपचुनाव के बाद बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। कोई कह रहा है कि अब वसुंधरा राजे की सियासी भविष्य उनका क्या होगा, उनकी सियासी भूमिका फिर से लिखी जानी है अब बीजेपी में। इस तरीके की बातें हो रही मैं तो पार्टी के भविष्य की बात सोचता हूँ, व्यक्तित्व के भविष्य की बात सोचता। मेरी न तो उत्तरदायित्व है, न मेरा शौक है। हमारी पार्टी रिकवर करेगी। एक मामूली हार से हमारी पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा। हम पुनः आएंगे जीत के और बिहार के जैसा ही रिजल्ट हम राजस्थान में लाएंगे। अगर किन लोगों का उपयोग नहीं, अब हो जाएगा। अभी 2 साल 2.5 साल का टाइम पड़ा है। और मैं आपसे बता दूं, मेरे पास एक जानकारी है, पूरा मूल्यांकन किया जा रहा है, एक एक व्यक्ति का, एक एक करेक्टर का, एक एक कार्यकर्ता का, एक एक खिलाड़ी का,
एक एक प्लेयर का दो चार नाम सब बता कुछ क्या दीजिए। नहीं, मैं ये उचित नहीं होगा मेरे लिए। मैं पार्टी के बंधन से बंधा नहीं होता तो नाम बताता। अभी तो मैं केवल इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस एक चुनाव से न भयभीत है, न परेशान है, न संघ सिंघवी परेशान है। साहब, वसुंधरा राजे का गृह क्षेत्र है। हाड़ौती में वसुंधरा राजे का काफी दबदबा भी माना जाता है। सालों से उन्होंने अपनी पकड़ वहां पर बरकरार रखी है। इस उपचुनाव में ऐसा क्या हुआ है कि वसुंधरा राजे की भूमिका पर सवाल ये तो वो खुद तय करे। ओम बिरला की भूमिका वो तय करे, वसुंधरा राजे अपनी भूमिका तय करे, हमारा काम नहीं है। मैं एनालिस्ट नहीं हुआ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और वसुंधरा जी के निकटतम रहा हूँ। जो हुआ है अपनी अपनी गलतियां सब देखें, अपने अपने कार्यों का मूल्यांकन स्वयं करें। कोई थर्ड आदमी के मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं है। और जब मूल्यांकन करेंगे आंख मीच करके अपने आप से प्रश्न करेंगे तो जवाब आ जाएगा। इसमें नई बात क्या है। अच्छा सिंघवी साहब, निर्दलीय प्रत्याशी ने बीजेपी को बहुत कड़ी टक्कर दी है। आप देखिए कि नरेश मीणा और मोरपाल सुमन के बीच में ज्यादा फर्क है नहीं, 100 के करीबन वोटों का फर्क है केवल। क्या कहेंगे उस पर? इसमें कहने की बात क्या है। जातिवादी संघर्ष में दो तीन जातियों ने नरेश को पूरा मदद की, कुछ लोग इंटरनली भी उसकी मदद कर रहे थे। नरेश मीणा ने यह तय कर दिया कि 3 बार हारने के बाद भी उसमें दम है। मैं उसके इस रिजल्ट की आलोचना इसलिए नहीं करता कि मुझे इतने रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी। मैंने अपने लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि 40 के आसपास नरेश मीणा के वोट आएंगे, अगर ज्यादा आ गए, यही 15,000 वोट अगर भाजपा की ओर ट्रांसफर हो जाते तो रिजल्ट कुछ और होता। नरेश मीणा ने हिम्मत के साथ चुनाव लड़ा है, एक अच्छा कार्यकर्ता है। निर्दलीय अच्छा कार्यकर्ता नहीं हो ये कोई कानून नहीं है, निर्दलीय भी परचम लहरा सकता है, लहरा दिया उसने। मैं उसकी हार को इतनी बड़ी हार नहीं मानता जितनी बड़ी मैं भाजपा की हार को हार मानता हूँ। क्या आप ऐसा मानते हैं कि बीजेपी प्रमोद जैन भाया के खिलाफ अंता में उस तरीके का एक नरेशन सेट नहीं कर पाई? वो बार बार बोलती रही कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, मगर उस तरीके का मोरपाल सुमन के हित में एक नैरेटिव वो सेट नहीं कर पाई। आप एक बात बताइए, एक बात तय हो गई इस चुनाव के अंदर, जब ये कहा भाया भाया खूब खाया, तो मैंने एक प्रश्न पूछा था, माना कि भाया भाया खूब खाया, पर मुझे एक दो तो लाओ जिसने कुछ नहीं खाया। इसलिए आजकल भ्रष्टाचार इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं रह गया है, ये इस चुनाव से साबित हो गया है। ये दुर्भाग्य की बात है। पर भाया में और भी तो त्याग त्याग सैक्रिफाइस शादियां की है। मैं कोई भाया का प्रशंसक नहीं हूँ, मैं तो उसका विरोधी हूँ, मेरी पार्टी का प्रशंसक हूँ। कुछ ऐसा वो करते जिससे मोरपाल का सीना चौड़ा हो जाता। मोरपाल मैदान में लड़ा ही नहीं। ये चुनाव तो भाजपा के संगठन और सरकार ने लड़ा है, इसलिए इस हार की जिम्मेदारी मोरपाल पर नहीं डाली जा सकती। तो क्या चंद्रा सिंघवी ये मानते हैं कि जब वसुंधरा और भजनलाल एक साथ आ ही गए थे तो किरोड़ी जी को भी लगे हाथ बुला ही लेते तो शायद नतीजे मैं तो शुरू से कह रहा हूं, जब नरेश मैदान में आया उसी दिन किरोड़ी को चुनाव का प्रभारी बनाना चाह। मैं राय नहीं दे सकता पार्टी में, मैं राय इसलिए नहीं दे, पार्टी की गुटबंदी में मैं पढ़ना नहीं चाहता। पार्टी में कितना भी संघर्ष हो मेरा कोई रोल नहीं है। मैं तो केवल ये चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी जीते। इसके लिए जितने हमारे मन में भावना थी हमने प्रकट की। सही बात कहने में चूकता नहीं, उसने सही बात भी कही। मतलब आप ये मान रहे हैं कि गुटबाजी तो है बीजेपी में कहीं ना मैं नहीं मानता, आप नहीं मानती हो क्या? आप बोलिए ना। गुटबाजी नहीं है, ये एक दूसरे को पसंद करना, नापसंद करना, आगे लाना न लाना, ये सब है, हर पार्टी में होता है, नई बात नहीं है। आप पूरे बिहार में कांग्रेस कैसा सर्वनाश की ओर गई है, गुटबंदी है। अशोक गहलोत को प्रभारी बना के बिठा दिया, 5 सीट लाया। इतना मूल्यांकन करके किसी आदमी को ऊपर उठाने की कोशिश करना, और वो भी गलत आदमी को, तो उसका मूल्य तो चुकाना पड़ेगा। अच्छा सिंघवी साहब, आप क्योंकि बार बार कह रहे हैं कि एक ही तो सीट है, ठीक है, एक सीट पर चुनाव हारना उतनी बड़ी बात नहीं है, मगर कांग्रेस को बहुत बड़ा पॉइंट मिल गया है कि जब भाजपा सत्ता में है उसके बावजूद एक सीट उनके खाते में चले जाना। गोविंद सिंह डोटासरा बार बार इस बात को उठा रहे ये तो बोलने वालों की आदत है। देखो, जो जिम्मेदार लोग होते हैं ना वो ऐसी बात नहीं करते हैं। एक सीट जीत, एक मोर्चा जीतने से युद्ध जीता जाता है क्या? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कई जगह रोमेल कई मोर्चे जीता और युद्ध हार गया। एक सीट पर जीत कर इतना अहंकार करना, बड़बोला बनना, आलोचना करना, अपनी स्वप्रशस्ति करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस बार तो एक सीट है, जब 200 लड़ोगे ना
तो कांग्रेस वालों आप 30 का आंकड़ा पार कर लेना, 40-50 से ऊपर कांग्रेस नहीं जाएगी, भाजपा का परचम लहराया जाएगा, भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा की सरकार रिपीट होगी, ये तय। हनुमान बेनीवाल जैसे नेता वो ये कह रहे हैं कि हाड़ौती में तो वसुंधरा जी और गहलोत साहब का गठबंधन ये है। मैं नहीं मानता, इन लूज टॉक्स को मैं नहीं मानता। होगा उनके पास खबर, बिना जानकारी के, बिना खबर के, बिना जिम्मेदारी के, गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य मैं नहीं देता। किसका किससे क्या गठबंधन है, ये कौन कह सकता है। मैं तो इतना जानता हूँ कि आरएसएस और हिंदुत्व और राष्ट्रवाद और देशभक्ति, भारतीयता, इन सब की एकता है और भारतीय जनता पार्टी के सारे सिद्धांत आरएसएस की दिए हुए 5 सिद्धांतों की संतान है, इसलिए इसको मैं नहीं मानता। अच्छा सिंघवी साहब, अंतिम प्रश्न, इस उपचुनाव को भजनलाल सरकार के 2 साल के कार्यकाल के लिटमस टेस्ट के रूप में देखा गया था, तो क्या ये हार जाने के बाद पार्टी की छवि को कहीं ना कहीं थोड़ा दाग लगा है? ये तो पार्टी तय करे, मैं व्यक्ति विशेष तय नहीं कर सकता। आप ही बताइए, कोई पार्टी जीतती है तो प्रशंसा मिलती है ना, हारती है तो प्रताड़ना होती है ना। ये नियति का सिद्धांत है, इस चुनाव का सवाल नहीं है, हर पार्टी का सिद्धांत है। अगर कोई पार्टी कई विजय प्राप्त करती है तो चेहरे पर उल्लास होता है, हारती है तो उदास होता है। पर मैं एक बात तो चुनाव को कोई लिटमस टेस्ट की श्रेणी में नहीं रहता। हाँ, इतना जरूर है कि क्यूरीलाल मीणा जैसे आदमियों का वक्त बढ़ता, उनके द्वारा किए गए कामकाज को भुनाया जाता। उन्होंने जो भ्रष्टाचार और छेड़छाड़ी और जो जो खाद और भ्रष्टाचार के इसके बीज कांड में काम, इसको ही मुद्दा बना दिया जाता कि देखिए, एक तरफ तो लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं भाया पर, और दूसरी ओर हमारे पास ऐसा व्यक्ति है जो इस बात का प्रमाण है कि सब कुछ है, वो आदमी का चरित्र है, उसका कैरेक्टर है। इस मुद्दे को न उठाया जाना भी इस हार का एक कारण है। चलिए, तो देखिए, चंद्रराज सिंघवी को आपने सुना, राजस्थान की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता की श्रेणी में आते हैं और इसके साथ ही पूर्व मंत्री भी रहे हैं। अंतः उपचुनाव को लेकर इन्होंने जो कुछ कहा, क्या आप उनसे सहमत है? जिन भी नेताओं का ये नाम ले रहे हैं, जो भी परिस्थितियां बता रहे हैं, क्या आप उनसे सहमत है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।